अपना दल कमेरावादी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और ये तस्वीरें वो हैं कि जिसमें साफ तौर से पल्लवी पटेल खुद मौजूद हैं और मानना ये है कि जिस तरीके से ये तोड़फोड़ हुई सांसद के साथ, जिस तरीके से करणी सेना ने किया है, उसको लेकर इन सभी में नाराजगी है और मानना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दलित जो सांसद हैं उनके यहाँ इस तरीके से हुआ है और उसको लेकर ये प्रदर्शन परिवर्तन चौक पर चल रहा है और इसी परिवर्तन चौक पर भी मौजूद ये सभी कार्यकर्ता पल्लवी पटेल के नेतृत्व में मार्च कर रहे हैं, जो अंबेडकर पार्क से लेकर हजरतगंज तक है ये मार्च, जिसमें हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए और उसी को लेकर ये सभी मौजूद हैं। दलित सांसद के घर पर जो हमला हुआ उसको लेकर आप बताइए किस लिए प्रदर्शन है? यहाँ पे सर जो करणी सेना द्वारा हमारे प्रिय सांसद के रामजी सुमन के घर पे तोड़ फोड़ किया गया है, यहाँ विधिक न्याय चाहते हैं हम और इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए। करणी सेना पे जो है जितने भी दल इससे संबंधित इसमें जुड़े हुए हैं सबको बैन लगाया जाए। अच्छा, इससे संबंधित जितने भी दल जुड़े हैं सबको बैन लगाया जाए और हमारी यही मांग है कि विधिक सबको यहाँ पर बोलने का अधिकार है। भारतीय न्याय में विधिक कार्रवाई इन लोगों पर जरूर होनी चाहिए। हमारे उनका मानना है करणी सेना का कि राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसको लेकर ठीक है। पूर्व विदित इतिहास को अगर दोहराया जाएगा तो बाबर और आजम और इसने बहुत से ऐसे नेता और बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो जिनके ऊपर टिप्पणी की जा सकती है। पूर्व में हुए घटनाओं को याद न करके आगे की जीवन शैली और विधिक कार्रवाई करते हुए इसको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? हम लोग जाएंगे अटल चौराहे तक जाएंगे और हम लोग अनवरत ये प्रदर्शन चलेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन? ये प्रदर्शन हो रहा है, आपने कल देखा जिस तरीके से करणी सेना के कुछ जो है सरकारी संरक्षण अपराध गुंडों ने रामजी लाल सुमन के घर के ऊपर जानलेवा हमला किया और तोड़ फोड़ की। इसके विरोध में कि अगर एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश की आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। ये प्रदर्शन माननीय सांसद रामजी लाल सुमन जी के ऊपर जो घर पे हमला हुआ है, करणी सेना के लोग किए हैं, ये बेहद निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये घोर निंदनीय है। वो लोग कह रहे हैं कि राणा सांगा पे आपत्तिजनक टिप्पणी की थी इसलिए हमला किया। वो उनका विषय है। बाकी यह है कि जो भी ये हमला किया गया है यह निंदनीय है। इसको बैठ के सुलझाया जा सकता था, क्या मामला था, लेकिन इसको हम लोग नहीं। क्या मांग है आज के प्रदर्शन को लेकर? मांग यह है कि करणी सेना के लोग माफी मांगे हैं। आप बताइए। करणी सेना पर प्रतिबंध लगना चाहिए और दोषी पर रास्ता लगना चाहिए। दोषी पर राष्ट्र का लगना जी। दलित सांसद के घर जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई, दलित सांसद नहीं, दलित सांसद अल्पसंख्यकों के साथ, वैगोडों के साथ यही जुल्म हो रहा है। करणी सेना पूरी तरह से संविधान विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और इसे जैसे दूसरे आतंकवादी संगठनों को रखा गया है वैसी श्रेणी में इसको भी रखना चाहिए। हमारे साथ पल्लवी पटेल मौजूद है। आप क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? देखिए, जिस प्रकार से एक दलित सांसद रामजी सुमन जी के घर पे कल हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है, उनकी अनुपस्थिति में यहाँ तक कि जो पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर सुरक्षा में खड़ा था उनके साथ भी हाथापाई की गई है, तो ये संविधान का घोर अपमान है। ये लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रख दिया गया है। ऐसे में हमारी मांग है कि ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। कोई भी आकर के देश की कानून व्यवस्था है इसको ध्वस्त नहीं कर सकता। हम मांग करते हैं कि करणी सेना को तुरंत उन दोषियों को, प्रदर्शनकारियों को रासुका लगा करके बैन किया जाए। करणी सेना कह रही राणा सांगा का अपमान है, इस वजह से हमने प्रदर्शन किया। देखिए, किसी के वक्तव्य पे आपकी असहमति और सहमति हो सकती है। विरोध के बहुत से माध्यम होते हैं, हम भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो हिंसात्मक विरोध कल किया गया है वो गलत है। वो इस देश की छवि को और संविधान को धूमिल करता है। पुलिस की कार्रवाई पे आप लोग संतुष्ट हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने की है, और भी मांग? देखिए, वहाँ पर तो खुली जो पुलिस थी, जो सुरक्षा व्यवस्था में लगी थी, वो खुद असुरक्षित थी, तो वो कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? हमें लगातार ये चाहिए कि ऐसी सेनाओं को बैन कर दिया जाए। तो देखिए, साफ तौर से यहाँ पर पल्लवी पटेल, जिनका मानना है कि ऐसे जो संस्थाएं हैं, इस तरीके के सांसद जो सेफ नहीं है, उनको बैन कर देना चाहिए। उन ऐसे सभी संस्थाओं को, जिसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में पल्लवी पटेल के द्वारा अपना दल कमेरावादी से किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से अपना दल कमेरावादी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पल्लवी पटेल मौजूद हैं और अब यहाँ पर पुलिस के साथ झड़प हो रही है और वो आगे बढ़ती जा रही हैं और वहाँ पर उनको रोकने के लिए
पूरी तरीके से देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है यहाँ पर, जिसके बाद वो हजरतगंज जाने की बात कह रहे थे लेकिन हजरतगंज नहीं ले जा पा रहे हैं। और ऐसे में आपका प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। पुलिस फोर्स को आप देख सकते हैं कि लगा दिया गया है और यहाँ पर बैरिकेडिंग्स होती है बड़ी बड़ी कि जिससे कि हजरतगंज की ओर ना जा पाए जहाँ पर वो जाना चाहते हैं अटल चौराहे पर। और ऐसी स्थिति में पल्लवी पटेल को यहाँ पर रोक लिया गया है और पुलिस वो आगे जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि जो प्रदर्शन है वो सांसद के घर जिस तरीके से अटैक हुआ, हमला हुआ, उसको लेकर प्रदर्शन है। कहीं ना कहीं करणी सेना जैसी संस्था को खत्म करने की बात कही जा रही है और अब पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेड करके रोक दिया है और अब आगे जाने की इजाजत नहीं है। और ऐसे में सभी जो कार्यकर्ता हैं अपना दल कबीराबादी के, वो प्रदर्शन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उनको यहीं परिवर्तन चौक पर रोक दिया गया है और वो अब आगे नहीं जा सकते हैं। उनको यहाँ से हटने के लिए डिटेन करने की बात कही जा रही है, हालांकि ज्ञापन देने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जो करणी सेना के साथ जिस तरीके से हमला हुआ है उसको लेकर वो लगातार रासुका की बात कर रहे हैं और कार्रवाई की। आपको डिटेन किया गया है, क्या मांग कर रही थी आप? देखिए, मेरी सिर्फ इतनी सी मांग है कि वहाँ पर उनकी अनुपस्थिति में जो घर पे हिंसा हुई है, जो पुलिसकर्मियों के साथ हिंसा हुई है, तो ऐसे प्रदर्शनकारियों पर रासुका लगाते हुए तुरंत करणी सेना को बैन करते हुए पुलिस ने आपको जाने नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए डिटेन किया है इस वक्त। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।